ओम नमो नारायण। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और ईश्वर की चैंटिंग कर रहे होंगे। आज का जो विषय जो लेकर आई हूँ वह है आदर और चरण स्पर्श, कि हमें सबका आदर करना चाहिए। आदर का भाव हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए हमेशा, चाहे वो घर का आपका सेवक ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी आपके मन में एक आदर का भाव हो। उसको ये तुच्छ ना समझ के कि ये भी मेरा काम करता है, मैं इसको तुच्छ समझ जो मर्जी कहते रहो, वो नहीं है। क्यों हर मनुष्य के बीच में ईश्वर का वास है, उसमें एक आत्मा है जो ईश्वर का अंश है। तो हमें हमेशा आदर भाव से सबसे बात करनी चाहिए। और चरण स्पर्श जो एक लुप्त होता जा रहा है, कि लोगों को किसी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि हम झुक रहे हैं। एक ऐसा भाव समाज में देखने को मिल रहा है। हमें इस भाव को समझना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे हमारे अतिथि देव भव करते थे। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, उनका कितना भाव उनका होता था कि ईश्वर आ गया है। पर आज के ज़माने में कोई आपका अतिथि आ जाए तो हम आप लोगों के भाई देखने को मिल रहा है कि लोग दुखी हो जाते हैं कि कौन गेस्ट आ गई, अब क्या करना। तो ये भाव है। तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि अगर कोई अतिथि आए तो सोचो ईश्वर आपके घर में आ गया, उसका स्वागत कीजिए, उसका अतिथि भाव ऐसा ऐसा होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो गए कि ऐसे कितना इसने अच्छा भाव रखा है। और आजकल देखने को मिल रहा है कि ये जो भाव जो है ये लुप्त होता जा रहा है। आदर भाव जो, अगर जैसे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आप माता पिता बच्चों को, आपके लिए मॉडल क्या है, आप जैसा भाव रखते हो अपना, वैसा बच्चे आपसे सीखते हैं। जैसे आप भाव अच्छा रखोगे तो बच्चे भी सीखेंगे कि माता पिता हमारे साथ कैसा कर रहे हैं, हमारे दादा दादी से कैसा कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे रखेंगे भाव। तो ऐसा भाव हमें रखना है कि समाज में तो ईश्वर प्रसन्न ऐसे ही होता है, जैसा आप समाज को दोगे वैसा समाज बनेगा। तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम समाज को एक अच्छा मैसेज दें। मैसेज आप कैसे दे सकते हो कि अच्छा भाव रखकर सबको आदर दें, और बच्चों को बचपन से ही उनको चरण स्पर्श लड़कियां लड़के करते हैं जैसे, वैसा भाव एक मन में होना चाहिए बच्चों के, कि वो संकोच ना करें कि हमें पैर छूने। उनका भाव ऐसा हो कि मतलब कि उसके अंदर से ऐसा अपने बचपन में ऐसे संस्कार दिए हों कि वो मन भाव ही उसका जब भी किसी से मिले और आदर सत्कार करे, ना कि मुँह चुराए और मुँह चुरा के निकल जाए कि मैंने उनके लगना नहीं, मुँह नहीं लगना है, ऐसी कोई ऐसा भाव ना हो। तो जैसा भाव दोगे, बच्चों को संस्कार दोगे, बच्चा एक गिली मिट्टी है, जैसे ही आप मिट्टी को सांचा बनाओगे वैसा वो तैयार होगा। तो अपने सांचे को इतना पक्का रखो, अपने संस्कारों की नींव ऐसी रखो ताकि बच्चा जो है वो अच्छा निकले। आजकल समाज में बड़ा देखने को मिल रहा है, तिरस्कार हो रहा है, माता पिता को लोग घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में उनको वो संस्कार नहीं दिए माता पिता ने। वो संस्कार की गठरी जो है वो उन पे चलना नहीं सिखाया कि बच्चों को संस्कार पता चले हमारे, कि जैसा उन्होंने किया होगा, जैसा हम नेचर को देंगे नेचर हमें वैसा ही देता है। तो आप और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो क्या है कि ईश्वर को प्रसन्न करना है। ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है? दया भाव से, आपके अच्छे कर्मों से, क्योंकि जैसा आप दोगे इस प्रकृति को वैसा आपको वापस मिलेगा। तो आप ऐसा ही दो कि सब ईश्वर प्रसन्न रहे, दया भाव रखो, करुणा का भाव रखो। ये भाव जो है ये हमने पहले डिस्कस किए थे। पहले ये मेरा दूसरा चैनल था वो तो दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने एक नया बना रही हूँ, क्योंकि पहले चैनल मेरा हैक हो गया, उसमें मैंने बड़ी सारी वीडियोस डाली थी इसी के भाव के ऊपर। डिफरेंट भाव थे, आपका आदर का भाव था, गठरी थी हमारी
पाप की गठरी उसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। आज का जो भाव मैंने देखने को कि मेरे पास जो समाज में जो देखती हूँ उसका भाव मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि आज मैं इसके विषय के बारे में बोलती हूँ कि आदर का भाव, चरण स्पर्श का भाव कि एक होना चाहिए, एक समाज में एक मैसेज होना चाहिए कि सबको हर किसी का आदर करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ये संस्कार दोगे कि सबका आदर करो, आप नमस्कार करना है, या हर किसी से मिलते हैं तो उसको एक विश करना होता है। जैसे हम ईश्वर के पास भी जाते हैं, हम नमस्कार करते हैं। तो ऐसे ही अपने बड़ों के साथ जब उनसे हम बात करते हैं, जब उनसे मिलते हैं, तो बच्चों के मुंह से खुद निकलना, पेरेंट्स को बोलना ना पड़े कि इनको विश करो। उनकी ऐसी उनके कर्मों में, उनके स्वभाव में ऐसा होना चाहिए कि वो खुद आगे बढ़ के पास आए और विश करें। ये एक विषय था जो बड़े दिन से मेरे मन में चल रहा था और मैं सोचा कि इसकी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे मन में जो विचार आते हैं तो मैं उसका एक बना लेती हूँ। एक कि जो भाव जो उत्पन्न हो रहा है कि ईश्वर की इच्छा ही होगी कि ये भाव आया, और भाव ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप लोगों के समक्ष में विचार रख पाऊँ। बाकी सब प्रसन्न रहें, सब ईश्वर की चांटिंग करते रहें, और ईश्वर का नाम आपके हमेशा, राधा रानी का नाम, जो आप जिसका भी आप चांटिंग करते हैं, एक ईश्वर का नाम आपके मुंह में हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। जो भी आप अपने चांटिंग करते हैं, अपने गुरु का, भगवान का, ईश्वर का, सबके अलग अलग मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। तो उस तक पहुंचने का मार्ग, सबसे बड़ा भाव जो है आदर का भाव। तो आदर के भाव के साथ आज का विषय मैं यहीं समाप्त करती हूँ कि सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और ईश्वर की चांटिंग करते रहें। ओम नमो नारायण।